Welcome dear students. Today we will discuss about the topic universal gates. Universal gate. We can design logic circuit using AND or NOT gate. In the previous video tutorial we have discussed how we can design the logic circuit using the basic gate, that is AND or NOT gates. But NAND and NOR gates are more popular as these are less expensive and easier to design or easier to fabricate. Okay, so NAND और NOR गेट के द्वारा भी हम किसी भी लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है. ठीक है, all the other switching functions and or can easily be implemented using either NAND or NOR gates. So NAND and NOR gates are also referred as universal gate. आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, why NAND and NOR gates are called universal gate? तो उसका बिल्कुल सिंपल आंसर ये है कि केवल NAND गेट के द्वारा हम कोई भी लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जो कि AND और NOT गेट से बना हो, या फिर केवल NOR गेट से हम वो सभी लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जो AND और NOT गेट से बने हो. मीन्स किसी भी लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है. ठीक है, अ यूनिवर्सल गेट इज ए गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप. मतलब उसमें और कोई गेट नहीं चाहिए. ठीक है, सिर्फ एक ही गेट से, NAND गेट से हम कोई भी लॉजिक सर्किट या कोई भी बूलियन फंक्शन दिया हुआ है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. That's why NAND and NOR gates are called universal gate. अब ये कैसे होता है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं नोट गेट को, इन तीनों को, बेसिक गेट को एज ए NAND गेट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या इन तीनों को एज ए NOR गेट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम आज की वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे नॉट, मतलब जो बेसिक ऑपरेशंस हैं एंड और नॉट यूजिंग द NAND गेट. NAND गेट से हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें से सबसे पहले हम नॉट ऑपरेशन को देखते हैं. नॉट ऑपरेशन यूजिंग NAND गेट. नॉट में क्या होता है, यदि हम A इनपुट करते हैं तो इन्वर्टर A बार प्राप्त होता है. ठीक है, तो नॉट गेट का जो सिंबल है वो ट्राइंगल बना के और बबल लगा हुआ होता है. हमने पहले के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था इसे. अब हाउ टू इम्प्लीमेंट नॉट गेट यूजिंग NAND गेट. ठीक है, तो NAND गेट बनाया है, लेकिन यहाँ पे NAND गेट में हम दो मिनिमम इनपुट लेते हैं, A और B, लेकिन इसमें A ही दो बार जा रहा है, तो मीन्स A NAND A ये हो रहा है. ठीक है, तो A NAND A क्या होगा, A डॉट A का होल बार. और चूंकि A डॉट A क्या होता है, A होता है अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ, सो दिस इज इक्वल टू A बार. तो हम नॉट गेट जहाँ भी बनाना है हम इस तरह से NAND गेट बना देंगे. एंड ऑपरेशन यूजिंग NAND गेट. ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एंड यूजिंग NAND गेट्स. अब देखो यहाँ पे हमने दो इनपुट लिए x और y, तो NAND गेट पे यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी x डॉट वाई होल बार, क्योंकि ये एंड है x डॉट वाई और ये फिर इन्वर्ट लग रहा है तो x डॉट वाई होल बार. ये NAND गेट है. इसी को वापस से हमने एक और NAND, मतलब ये हो गया आपका NAND टू NAND लॉजिक. ओके, तो यहाँ पर आपका मिलेगा x डॉट वाई का होल बार डॉट, मतलब x डॉट वाई का होल बार. कहने का मतलब है ये तो हो रहा है आपका x NAND y, इसका जो प्राप्त हुआ वो ही x NAND y, मतलब दो बार यहाँ पर हो रहा है, तो x NAND y NAND x NAND y. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम. ठीक है, तो देखें क्या होता है, x NAND y का मतलब क्या हुआ, x डॉट वाई होल बार NAND x डॉट वाई होल बार. ठीक है, इसको हम डी मॉर्गन लॉ से खोलेंगे तो ये मिलेगा x बार प्लस y बार, और इस NAND की वजह से हमने यहाँ डॉट लिख दिया, तो x बार प्लस y बार का होल बार. ठीक है, अब ये NAND हटा दिया मैंने, NAND हटाएंगे तो डॉट लग के इस पूरे का होल बार लगेगा. यही होता है ना, x डॉट वाई का होल बार, दैट इज NAND. तो यदि इसको P माने, इसको Q माने, तो ये P डॉट Q का होल बार. अब हम इसको खोलते हैं तो ये बना x बार प्लस y बार का होल बार, क्योंकि ये पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, P डॉट Q होल बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार. अब इसको फिर से डी मॉर्गन थ्योरम से खोलते हैं तो x डबल बार डॉट y डबल बार प्लस x डबल बार डॉट y डबल बार, ये हो गया x डॉट y प्लस x डॉट y x डॉट y.
इसको आप खुद करके देखिएगा। इस यहाँ पे यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, इसको आप खुद करिएगा। आपको डी मॉर्गन रूल अच्छे से क्लियर होना चाहिए और डी मॉर्गन रूल अप्लाई करते जाए और ये आपको वापस से क्या मिल जाएगा, एक्स डॉट वाई मिल जाएगा। सो एक्स डॉट वाई क्या होता है, एंड ऑपरेशन होता है। यदि एक्स और वाई इनपुट करने पे यदि हमें एक्स डॉट वाई प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये एंड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड गेट को। तो ठीक है, तो यदि हम दो नैंड गेट को इस तरह से सीरियली अरेंज करेंगे देन दे बिहेव लाइक अ एंड गेट। नेक्स्ट है आपका और ऑपरेशन यूजिंग नैंड गेट। और ऑपरेशन, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द और गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो उसमें हमें तीन नैंड गेट को इस तरह से अरेंज करना है। तो यहाँ पर एक्स नैंड एक्स हो रहा है, यहाँ पर आपका वाई नैंड वाई हो रहा है और एक्स नैंड एक्स का नैंड हो रहा है वाई नैंड वाई के साथ में। ये देखिए एक्स नैंड एक्स नैंड वाई नैंड वाई। तो एक्स नैंड एक्स का क्या होगा, एक्स डॉट एक्स होल बार नैंड वाई डॉट वाई होल बार, और ये हो जाएगा एक्स बार नैंड वाई बार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। अब हम नैंड को हटाएंगे, नैंड को जब हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार। ये हो गया एक्स बार बार प्लस वाई बार बार अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ, और एक्स बार बार इज इक्वल टू एक्स, वाई बार बार इज इक्वल टू एक्स, सो वी विल गेट एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, और गेट का इक्वेशन होता है। तो यदि हम x और y को नैंड गेट का इस अरेंजमेंट के अंदर इनपुट करके आउटपुट प्राप्त करेंगे तो हमें x प्लस वाई प्राप्त होगा, मीन्स और गेट का आउटपुट प्राप्त होगा। सो दिस अरेंजमेंट बिहेव लाइक अ और गेट। यदि इसमें हमने केवल नैंड गेट को यूज करना है। ओके, तो अब कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो आपका एंड और नॉट की, तो आपको तीनों हो गए, आपका नैंड गेट और मतलब नॉट गेट को कैसे हम नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड गेट को हम कैसे नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं, और गेट को हम कैसे नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं। तीनों बेसिक गेट्स आपके नैंड गेट से एक्सप्लेन किए हैं। अब यही सेम चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे एंड और नॉट ऑपरेशन यूजिंग नॉर गेट्स। नॉट ऑपरेशन यूजिंग नॉर गेट, इसमें आपका ए इनपुट हो रहा है तो ए प्लस ए होल बार, ए प्लस ए होल बार दैट इज इक्वल टू ए बार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। और ए बार, यदि हम ए इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पर ए बार प्राप्त हो रहा है तो इट मीन्स इट बिहेव लाइक नॉट गेट। एंड ऑपरेशन यूजिंग नॉर गेट। अब एंड ऑपरेशन के लिए हमें ये वाला नॉर गेट का जो है तीन नॉर गेट्स यूज होंगे इन दिस वे। तो यहाँ पर आपका एक्स नॉर एक्स हो रहा है, यहाँ पे आपका वाई नॉर वाई हो रहा है। तो एक्स नॉर एक्स का नॉर हो रहा है, वापिस से नॉर हो रहा है वाई नॉर वाई। ठीक है, तो तीन बार नॉर गेट यूज हुए हैं, 1 2 3, नॉर नॉर नॉर। एक्स नॉर एक्स का आंसर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स होल बार। ठीक है, प्लस वाई नॉर वाई का वाई प्लस वाई होल बार, और इस वाले नॉर की वजह से इस पूरे का होल बार। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस वाई बार का होल बार। तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ से खोलेंगे तो एक्स बार बार डॉट वाई बार बार और एक्स डॉट वाई। सो हमें एक्स डॉट वाई मतलब एंड गेट का आउटपुट प्राप्त, यदि हम एक्स और वाई को इनपुट करते हैं तो हमें वही आउटपुट प्राप्त होता है जो एंड गेट से प्राप्त होता है। सो इन दिस वे वी कैन यूज द नॉर गेट लाइक ए एंड गेट। इम्प्लीमेंटिंग और यूजिंग नॉर गेट, तो इसमें हम सीरियल अरेंजमेंट है, दो नॉर गेट्स यूज हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्स नॉर वाई, ये एक्स नॉर वाई है, इसका नॉर हो रहा है यहाँ पर 2 बार हो रहा है, मतलब एक्स नॉर वाई आउटपुट प्राप्त होगा। तो एक्स नॉर वाई का वापस से नॉर यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई होल बार प्लस एक्स प्लस वाई होल बार का होल बार। तो इसको जब हम खोलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एक्स प्लस वाई। So using the De Morgan theorems and using some of Boolean law like x bar bar is equal to x, या x plus x is equal to x, या x dot x is equal to x, तो ये कुछ बेसिक Boolean अलजेब्रा के रूल्स हैं, उनको अप्लाई करते हुए प्लस डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करते हुए वी विल गेट x, यदि हो y इस तरह से हम इनपुट करेंगे तो वी विल गेट हेयर x प्लस वाई दैट इज द एक Boolean इक्वेशन फॉर द OR गेट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल गेट। तो आज हमने ये देखा कि नैंड और नॉर गेट को हम बेसिक गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।
ठीक है। तो अब आपको कोई भी लॉजिक सर्किट दिया हुआ है तो उसे केवल नैंड टू नैंड लॉजिक से डिजाइन करना, या कोई भी सर्किट दिया हुआ है केवल नॉर टू नॉर लॉजिक से डिजाइन करना, ये अब आपको आना चाहिए कि उसको किस तरह से हम करेंगे। थैंक यू।